स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं और उनकी विधाओं तथा उनके रचनाकारों के बारे में जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यदि आप ये रचनाएं, उनकी विधाएं तथा इनके रचनाकारों को याद कर लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी बोर्ड परीक्षा 2022 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रचना का नाम है अजात शत्रु। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अजात शत्रु यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। और यह किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक विधा की रचना है। और इसके रचनाकार अर्थात लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है यह अजात शत्रु। यह नाटक विधा की रचना है। यदि प्रश्न आता है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो यह नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरी रचना कौन सी है? यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी रचना है अंधा युग। अंधा युग यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में ही बताऊंगा। अंधा युग किसकी रचना है? तो मैं इसके पहले बता दूं आपको कि यह किस विधा की रचना है। तो अंधा युग काव्य है। क्या है? अंधा युग एक काव्य है। और यह जो है किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं कौन? धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। और अगली रचना है कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। और यह रचना किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा की? रेखा चित्र विधा की रचना है। और इसके रचनाकार यानी यह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो रचना है अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है। और रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगली रचना है, यह भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। और इसकी विधा क्या है? तो इस रचना की विधा क्या है? यह है उपन्यास। अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और इस रचना की विधा क्या है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास विधा की रचना है। अगली रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर 5वें नंबर की। यहां पर आप देख सकते हैं अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना है? अगली रचना है आकाशदीप। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आकाशदीप। तो आकाशदीप किसकी रचना है और यह किस विधा की रचना है? आकाशदीप कहानी विधा की रचना है। किस विधा की? कहानी विधा की रचना है। और आकाशदीप के रचनाकार कौन हैं? तो आकाशदीप के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद जी की
कहानी है और इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। कई बार प्रश्न आया है आकाशदीप किस विधा की रचना है, तो उत्तर हो जाएगा कहानी विधा की रचना है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है आकाशदीप के रचनाकार कौन हैं, तो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रणेता कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कलम का सिपाही। 6 नंबर की जो रचना है कलम का सिपाही, और यह रचना कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है आप सभी को। यह किस विधा की रचना है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। कई बार आप आत्मकथा को भी सही कर देते हैं, लेकिन सही क्या है? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। और यदि इस रचना से प्रश्न कुछ इस तरीके से आ जाए, किस तरीके से? कलम का सिपाही। यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार आप लोग गलत भी कर सकते हैं। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको क्लियर पता है तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और यहां पर आप देख सकते हैं कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो आप उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, और यह रचना किसकी है? अमृत राय जी की है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, यानी अगली रचना कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है, खून के छींटे। खून के छींटे, खून के छींटे, यह रचना किसकी है, या इस रचना की विधा क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यानी खून के छींटे उपन्यास विधा की रचना है। यदि प्रश्न आता है खून के छींटे किस विधा की रचना है, या प्रश्न पूछा जाता है खून के छींटे की विधा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा। और यह किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है खून के छींटे। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की रचना विधा क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त की रचना विधा क्या है, तो यह है नाटक। यह क्या है? नाटक है। और चंद्रगुप्त किसका नाटक है, यानी चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यदि प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त के रचनाकार या लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और यदि प्रश्न आता है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो उत्तर हो जाएगा नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक विधा की रचना है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं चिंतामणि। इसकी जो है विधा क्या है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? प्रश्न आता है चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यदि पूछा जाता है चिंतामणि की विधा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा निबंध। जो चिंतामणि है यह है निबंध, क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और यहां पर आप देख सकते हैं चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी। क्या?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी देखने को मिल जाएगा बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बता रहा हूं। और तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण रचना, उनकी विधा और उनके रचनाकार यानी लेखकों को बता रहा हूं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं। और अगली जो रचना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगली रचना का नाम क्या है? ठूठा आम। ठूठा आम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठूठा आम से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा ठूठा आम निबंध संग्रह है। यानी किस विधा की है? ठूठा आम रचना की विधा क्या है? निबंध विधा है। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ठूठा आम किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, आप ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है ठूठा आम। और इसकी विधा क्या है? निबंध विधा है। यदि प्रश्न पूछा जाता है ठूठा आम किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन हैं या लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं पंचपात्र। 11 नंबर की रचना है पंचपात्र। पंचपात्र। और यह किस विधा की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा यह निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? पंचपात्र पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र रचना के लेखक हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आता है पंचपात्र किस विधा की रचना है, उत्तर हो जाएगा निबंध विधा की रचना है। और यदि प्रश्न आता है पंचपात्र के लेखक कौन हैं, पदुमलाल पुन्नालाल यहां पर होगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना यहां पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गबन किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर हो जाएगा उपन्यास। गबन रचना की विधा क्या है? उपन्यास है। और गबन के रचयिता कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। गबन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी। और मैंने इस वीडियो के द्वारा जितनी भी रचनाओं और उनसे संबंधित विधा और उनके रचयिताओं के बारे में बताया है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको इसके बाद अगला भी वीडियो इसी से रिलेटेड उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं को और उनकी विधा तथा उनके रचयिताओं को। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, क्योंकि आपकी छुट्टियां चल रही हैं और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।